नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आपको बता दें कि पलवल जिले के अंदर ना तो यूरिया है, ना डीएपी। दुकानदार से जब किसान जाकर मिलता है तो दुकानदार कहता है कि हमारे पास है नहीं, जबकि अधिकारियों से अगर पूछा जाए तो अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर ना डीएपी की कमी है, ना यूरिया की। और किसानों से जब बात की जाती है तो किसान कहते हैं कि हमें यह बताया जाता है कि हमारे पास है नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम किसी से दिलवा देते हैं और उसके साथ आपको अन्य जो सामान है, जो व्यर्थ हैं, वो भी आपको लेने पड़ेंगे। एक तो यूरिया, डीएपी की कीमत इतनी महँगी, ऊपर से किसान को काला बाजारी के तहत लूटा जा रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा नंबर हर दुकान पर लगा हुआ है, अगर किसी को परेशानी आती है तो हमसे कॉल करें। लेकिन क्या कॉल के बाद भी उनकी समस्या का निदान हो पाएगा? क्या वही दुकानदार उसके बाद सामान दे पाएगा? सरकार की दोहरी नीति के चलते किसानों को हो रही है परेशानी। क्या नाम है जी आपका? अशोक अशोक है जी। अशोक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़ौली गांव के। आप यहाँ पलोल में कृषकों के स्टोर पर आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? डीएपी खाद तो कितनी बार आ चुके हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? कई बार आ चुके हैं जी। तो क्या आपको डीएपी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा जी। क्या समस्या आ रही है? ये बोल देते हैं जी कि अगले महीने आएगा, अगले महीने आएगा। अगले महीने आएगा। हाँ जी। तो आज आए हैं, तो आज आपकी यहाँ पे जो अधिकारी बैठे उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ जी, हुई एक बात। क्या बोला? उन्होंने बोला अगले महीने तक आ जाएगा। इस समय बुआई का समय चल रहा है। बुआई का समय 10 दिन पीछे आ जाएगा जी। और डीएपी खाद है नहीं, डीएपी तो अगले महीने क्या करेंगे उसको लेकर? प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटरों में खाद उपलब्ध हो रहा है? हाँ जी, उन पे है और वो साथ में लगान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लगान, जिंक ले लो या नैनो यूरिया। लगान दे रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर आपको क्या रेट मिल रहा है डीएपी? 1460 रुपये। और जो प्राइवेट दुकानों से आप लेते हैं उनमें 10-20 रुपये फालतू है, प्लस में लगान दे रही है। 1360 को दे रहे हैं। 13 उसकी लगान आपको देनी पड़ती है। हाँ जी। लगान में क्या क्या चीजें हैं? नैनो यूरिया और या जिंक ले लो यार, उसके बगैर वो आप नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। क्या नाम भाई आपका? नाम जीतेंद्र है जी। भाई कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव बडराम है जी। इसमें क्या समस्या आ रही है काल खाद लेने में, और सरकार कहती है कि 32 उपलब्ध है खाद करोड़ के अंदर डीएपी। सर जी कहीं भी नहीं पलवल में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास है, इफको और किरपो के पास तो डीएपी है नहीं। तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एक या तो जिंक लेनी पड़ेगी उसके साथ, या नैनो यूरिया लेना पड़ेगा आपको। 300-400 रुपये का अपना प्रोडक्ट उसके साथ देते हैं हमको। अब सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से मांग करें किरपो रिपको पे भेजा जी, और हमें खाद की पूर्ति हो, हमें खाद नहीं मिल रहा। कितनी समस्या आ रही है अगर खाद की, अगर आप बिजाई करनी पड़ेगी? काफी समस्या आ रही है जी, कई दिन 5-6 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है जी कहीं भी। क्या आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है जी। समझ नहीं, कौन सा गाँव है आपका? नखरौला जी। बेटा में क्या परेशानी आ रही है? हमको ये परेशानी है जी, सरकार तो क्या भुतेर खाद को डिस्ट्रीब्यूटर वाले खाद ना दें डीएपी 1500-1600 दे में। क्या कहते हैं खाद देने के लिए? उनका है ही ना, अगर महंगा हो तो दे में, ना तो ना है, और वैसे भुतेर भरे पड़ेंगे। कोई ऐसी समस्या भी आई है कि खाद के साथ साथ कुछ और भी सामान? हाँ वे लगावे जिंक विंक के जी, महंगी लगावे दवा सारी। सब जिंक विंक देने की? हाँ कि इन्हें ले तो ले, ना तो फिर भी महंगा दें 1500-1600 को। कितनी खाद की जरूरत है आपको? हमें तो 10-15 कट्टा की जरूरत है जी। पलवल जिले में जहां कहा जा रहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा, वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाद का रैक तो लगा हुआ है, लेकिन जब दुकानदार से बात की जा रही है तो दुकानदार का कहना है कि नैनो यूरिया जो लिक्विड में आया है वह तो लेना ही होगा, उसके बिना आपको डीएपी नहीं मिल सकता। जबकि कृषि अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जिन भी खाद विक्रेताओं को हमने लाइसेंस दिया हुआ है उन्हें बिना किसी शर्त के किसानों को आधार कार्ड नंबर पर डीएपी देना ही होगा। एक तरफ सरकार और कृषि अधिकारी पलवल के बारे में कह रहे हैं कि 3888 मीट्रिक टन डीएपी है, लेकिन वहीं किसान कह रहे हैं कि हमें पलवल के अंदर डीएपी मिल ही नहीं रहा। अगर मिल रहा है तो उसके साथ एक्स्ट्रा कोई ना कोई चीज खरीदनी पड़ रही है, तब जाकर कहीं मिन्नत करने के बाद डीएपी उन्हें उपलब्ध हो पाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अनिल सिंह है, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमने अपने आला अधिकारियों से बात करी है। अभी कुछ ही समय में डीएपी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और डीएपी को इस महीने में अवेलेबिलिटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें त्योहार भी आ रहे हैं और किसानों को इसमें बेहद जरूरत भी है। हाँ जरूरत है, लेकिन समय पे सभी को जरूरत है, लेकिन अभी बिजाई में भी थोड़ा समय है। समय जैसे ही नजदीक आएगा, हमारे आला अधिकारी लगे हुए हैं और डीएपी समय पे सभी को मिलता है।
क्या नाम है आपका? राकेश नाम है। कहाँ से लिया था आपने थोक के जो माल लेके आ रहे हो, डीएपी आ रहा है? माल गुप्ता पे दिया। क्या नैनो जबरदस्ती दिया जा रहा है, नैनो यूरिया? जबरदस्ती क्या, गाड़ी पहले नैनो आई है जी हमारे दो पेटी पीछे खाता है वो। पहले दो पेटी नैनो आई है, पीछे खाता है वो। नैनो लेंगे तो जब मिले हाँ स्पष्ट कहना है कि नैनो पहले लेना है। नैनो पहले आई है, खाद 2 दिन बाद आया, पहले नैनो आई और बेचने के लिए। हाँ सरकार के 2 पहलू चल रहे हैं, एक तो पीछे से और एक सामने से। पीछे से दिखाती है कुछ और, पीछे से तो नैनो का प्रचार करती है, कंपनी खा रही है या कंपनी के द्वारा सरकार खा रही है या क्या खा रहे हैं कोई पता नहीं है। नैनो का क्या मतलब है? ये नैनो देते हैं, डीएपी जब मिलेगा जब आप नैनो दोगे। ये जितने भी एजेंसी जिन्होंने ले रखी है, लाइसेंस धारक है, उनकी तरफ से मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उनको पहले तो दिया जाता है नैनो, किसे बेचे, फिर डीएपी दिया जाता है। अब वो उसके आड़ में आकर वो अगर क्या बेचते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं, वो एक्स्ट्रा लेते हैं चार्जेस। कभी बीज के लिए कहते हैं, कभी सल्फर के लिए कहते हैं। ये उनकी गलत नीति चल रही है। बाकी हाँ, नैनो वाली बात आ रही है कि नैनो इन्हें जबरदस्ती लपेटा जा रहा है कि नैनो लें फिर डीएपी देंगे हम आपको, और रेट से भी ऊपर जा रहा। कुछ आप पता चली थी आपके माध्यम से कि ये जा रहे हैं रेट से ऊपर, ऐसा गलत है। अगर इनके खिलाफ हम डीडीए से डिमांड करते हैं, सरकार से भी, कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें अगर ये ऊंचे रेट में बेचते हैं। आप खुद एक किसान हैं और आपका कहना है कि डीएपी जो नैनो दी जा रही है बिल्कुल गलत दी जा रही है, तो आपका अपनी तरफ से क्या कहना है इसके ऊपर? नैनो को बिल्कुल ना दे, जो चीज जिसे चाहिए वो अपने हिसाब से लेकर जाएगा। किसान के अधीन नहीं हो, किसी के अधीन ना किया जाए कि नैनो ही कंपलसरी की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डीएपी को डीएपी से दे, जिसकी इच्छा है वो यूरिया ले, या यूरिया अगर कट्टे वाला ले। ये नैनो की इतनी आवश्यकता नहीं है कि नैनो को जबरदस्ती, उसकी लागत डबल हो जाती है नैनो पर। 250 रुपये का नैनो आता है और 250 रुपये की उसकी स्प्रे होती है 500 रुपये में, और 250 रुपये का खाली यूरिया का कट्टा आता है उसमें, और उसमें फर्क आ गया। ये चीज इनकी बहुत गलत है, जबरदस्ती थोपती है और कहती भी है सरकार की भाई हम किसानों के हितैषी नैनो से काम करेंगे। तुम डबल मार दे रहे हो, 1 ही लाख में 250 का गिरता है और कहाँ 500 का हो गया उसके लिए डबल। ये गलत काम हो रहा है। अगर जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ खाद के साथ खाद बेच रही है। यही तो है सरकार की सहूलियत है। जो किसान के हितैषी बनते हैं, किसान का कोई हितैषी नहीं है, ये कुछ भी ये करते नहीं है। अगर किसान के हितैषी हैं तो इनको डीएपी की पूर्ति कराएं। जितने भी किसान हमारे आसपास घूम रहे हैं, इनको डीएपी पूरे स्तर पे दें और इनको नैनो की जबरदस्ती ना करें, बीज खाद किसी भी चीज की जबरदस्ती ना करें। मेरी यही डीडीए से कहना है कि अगर आप पलवल प्रशासन पर यहाँ पर हावी होना चाहते हैं, और ये मुझे पता नहीं है, सुनने में आता है, मैं डीडीए साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कुछ लेन देन के वगैरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसे क्लियर करें इस चीज को कि ये लाइसेंस धारक या क्या कहते हैं कि हमको जबरदस्ती देते हैं, हमें भी ऊपर से ज्यादा है, हमारा पैसा ये उल्टा सीधा। मैं ब्लेम नहीं ठोक रहा, इनके ही द्वारा आपको बताई गई बात को आपके चैनल के माध्यम से उनको पहुंचा रहा हूँ।